हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी 11th क्लास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की वीडियो चल रही थी, जिसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स, क्यों बनाए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट के अंदर हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। एब्रीवेशन फॉर्म P&L अकाउंट है, फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और तीसरा बनता था हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट किसी भी फर्म की फाइनल अकाउंट होती है। मतलब बैलेंस शीट हमारी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। हमने पढ़ भी लिया था कि ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होगा, P&L में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी, बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग का फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग। पहले हम बेटा पर्टिकुलरली हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम P&L के अकाउंट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसमें हमें ट्रेडिंग भी बनाना हो, P&L भी बनाना हो, बैलेंस शीट भी बनानी हो। तो फॉर्मेट क्या कहता है ट्रेडिंग अकाउंट का? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हमारा इसका फॉर्मेट है भाई। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में सबसे पहला काम है आपको टू ओपनिंग स्टॉक लिखना। क्या लिखना? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और फिर टू नेट परचेजेस, टू नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, इधर क्या आती है हमारी? इधर आती है भाई बाई सेल्स। सबसे पहला काम क्या चीज रिकॉर्ड करोगे आप? बाई सेल्स, और फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टेप्स आपको याद रखना है कि पहले आपको ट्रेडिंग में क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ही लिखना है सबसे पहले। उसके बाद नेट परचेज लिखनी है डेबिट की तरफ। क्रेडिट में क्या आता है? पहले बाई नेट सेल्स, ये भी नेट सेल्स ही है। नेट सेल्स ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, नेट। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इधर आ जाते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें हो गई? जैसे टू वेजेस हो गई, टू कैरेज इनवर्ड हो गई, कैरेज इनवर्ड। देखो, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दो चीजें होती हैं भाई। तो कैरेज इनवर्ड कब होता है? जब वो पैसा, वो एक्सपेंस जब हम अपने गुड्स को परचेज करके ला रहे थे, अपने रॉ मटेरियल को परचेज करके ला रहे थे, उस टाइम में हमने जितना भाड़ा पे किया वो कहलाता है कैरेज इनवर्ड। अब हमने कोई सेल्स करी, सेल्स करने पे हमने उसके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचाया, तो उसमें जो पैसा खर्च हुआ वो है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पहुंचता है? P&L अकाउंट में। और कैरेज इनवर्ड कहाँ रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखना है कि कैरेज इनवर्ड जो होगा वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो कहाँ पहुंचेगा? P&L में। ठीक है, फिर हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल जिस तरफ का ज्यादा आता है उधर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये बात समझ में आई? आप इस फॉर्मेट को एक बार लिखें, उसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको हम लेके चलेंगे और ट्रेडिंग बनाएंगे। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ज्ञानी बात है। तो अभी हमने भाई इसके बारे में, फॉर्मेट के बारे में पढ़ लिया था कि क्या फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग का। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल से हमसे बोला गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है व्यापार करने से जो पैसा आया है। ठीक है, हमने जो गुड्स को सेल करी है या परचेज करी है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है और इन इन्फॉर्मेशन के ब्याह पे हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं भाई। फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको डेबिट की तरफ क्या लिखना है भाई, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो कितने रुपए का है, 2 ओपनिंग स्टॉक, OPENING ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है भाई हमें, 23,000। तो इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है, उसके आगे टिक लगा दो। 23,000 रुपए हमारे डेबिट की तरफ ओपनिंग स्टॉक में आ गए। फिर क्या आता था, नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस के लिए मैंने क्या बताया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज कितना है भाई, 29,000 का। परचेज रिटर्न कितने की है, 2400 रुपए की। तो 29,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2400 रुपए। 29,000 में से 2,000 गए तो 27,000, और 27,000 में से 400 गए तो 26,600 रुपए। तो भाई क्या आ जाएगा, टू नेट परचेजेस। टू नेट परचेजेस। नेट परचेजेस अभी हमने कितना जोड़ा, 26,600 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर देखो सेल्स रिटर्न और सेल्स। सेल्स कहाँ आती है, डेबिट क्रेडिट की तरफ। तो बाई नेट सेल्स, बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स देखो, सेल्स कितने रुपए की है, 25,400 रुपए की। और सेल्स रिटर्न कितने का है, 500 रुपए का। तो 25,400 में से 500 गए तो कितने रह गए, 24,900, 24,900। ठीक है, नेट सेल्स आ गई। नेट सेल्स के बाद क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो है क्या, क्लोजिंग स्टॉक है कितने रुपए का, 47,700 रुपए का। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है हमारा, 47,700। अच्छा, अब देखो क्या क्या चीजें रह गई। ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिकॉर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया, सेल्स रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये कौन सा कैरेज है, इनवर्ड, यानी परचेज करते समय जो हमने भाड़ा पे किया उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और कैरेज इनवर्ड हमारे ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होता है। हमने बता रखा है कि कैरेज इनवर्ड कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई, ट्रेडिंग में। तो कैरेज इनवर्ड डेबिट की तरफ हम लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितने रुपए है भाई हमारा, 100 रुपए का। अच्छा, अब देखो डेप्रीशिएशन। क्या डेप्रीशिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस है, वैसे है तो एक एक्सपेंस, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेट कर रहा है क्या, जिस चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेट कर रहा है क्या डेप्रीशिएशन? नहीं, डेप्रीशिएशन किस पर लग रही है, हमारी मशीनरी पर लग रही होगी, हमारी कोई फिक्स्ड असेट होगी उस पर लग रही होगी। तो ये बिजनेस पर रिलेट नहीं कर रहा है, ये कहाँ रिलेट कर रहा है, हमारे असेट्स पे। तो जब असेट्स पर रिलेट करता है तो वो कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब टोटल देख लो, टोटल किस तरफ का ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का। तो टोटल किया 9 और 6 16, कैरी 1 4 8 और 4 12, कैरी 1 4 5 6 और 1 7, 72,600, 72,600। ये टोटल देखो कितना हो रहा है, 6 और 1 700। ठीक है, 6 और 3 9, 2 और 2 4, 49,700। 72,600 में से माइनस कर दो, 72,600 में से 49,700 गए तो 2 जीरो, 16 में से 7 गए 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 9 जाएगा नहीं, 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए 2, 22,900 रुपए इधर इस तरफ आए हैं। यानी क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो ये हमारी रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज ज्यादा है इन कंपेयर टू एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू ज्यादा है हमारे पास, हमें घर से 100 रुपए मिले, खर्च हम 40 रुपए ही करके आए, तो हमारा फायदा हो गया ना भाई 60 रुपए का। तो हम क्या बोलेंगे इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। आई बात समझ में, बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें? अभी एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसका। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम भाई अपने नए क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या क्या चीजें दे रखी हैं, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल का बैलेंस है स्टॉक का, यानी ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग कब से होती है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल का बैलेंस है तो ओपनिंग है, 31 मार्च का होता तो क्या होता, क्लोजिंग। तो 1 अप्रैल का है तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। परचेजेस, परचेजेस आएंगी, स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी आएगा। लेकिन अगर ये कैरेज आउटवर्ड होता तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी आएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है रिटर्न किया हमने बाहर, बाहर हम रिटर्न जब करते हैं तो बाहर से पहले परचेज करी होगी तभी तो रिटर्न कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गई हमारी परचेज रिटर्न। क्या हो गई भाई, परचेज रिटर्न। वेजेस एंड सैलरी आएगा ट्रेडिंग में। एक बात याद रखना, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन कभी ऐसा लिख के आ जाए सैलरी एंड वेजेस, क्या लिख के आ जाए, सैलरी एंड
वेजेस, तो जब सैलरी एंड वेजेस लिख के आएगा तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, फिर वो किस में आएगा, पी एंड एल में आएगा। किस में आएगा भाई, पी एंड एल अकाउंट में, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा फिर। और ट्रेडिंग में क्या चीजें आएंगी, जब वेजेस और सैलरी लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर सैलरी और वेजेस लिखा है तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, कहाँ पहुंचेगा, पी एंड एल अकाउंट में पहुंचेगा। ठीक है, यानी अगर पहले वर्ड वेजेस है, वेजेस वर्ड है तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग। पहले सैलरी है तो कहाँ पहुंचेगी, पी एंड एल में, याद रखनी है ये बात। ठीक है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न अंदर आया, रिटर्न अंदर आया। रिटर्न अंदर आने का मतलब क्या है, रिटर्न हमने कहीं पहले सेल करी होगी तभी तो रिटर्न आएगा हमारे पास, तो जब हमारे पास रिटर्न आएगा तो वो रिटर्न इनवर्ड, यानी ये क्या हो गई, हमारी सेल्स रिटर्न हो गई। स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च का बैलेंस है, यानी ये कैसा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ हमें एक और वर्ड बोल दिया गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वाज 1,20,000। वैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,30,000 का है, लेकिन उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी है, 1,20,000। ठीक है, अब इस बात को समझना है बेटा, जब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी गिवन हो तो हम कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, 1,30 रिकॉर्ड करेंगे या 1,20? तो बेटा ऐसी कंडीशन में विच एवर इज लेस, 1,20, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा, अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब स्टॉक रिकॉर्ड होगा या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, स्टॉक की कीमत 1,30 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1,20, रिकॉर्ड क्या होगा, 1,20, 1,30 रिकॉर्ड नहीं होगा। बनाओ भाई ट्रेडिंग अकाउंट, परफॉर्मा बनाया हमने ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा हम सीख चुके हैं, क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला काम, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक आ गए। फिर क्या आता है, टू नेट परचेजेस, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस कितने रुपए की है भाई, नेट परचेज देखो, परचेज कितने की है, 4 लाख की, और परचेज रिटर्न कितने की है, 80,000 की। तो 4 लाख में से 80,000 गए, कितने बचे, 3,20,000, 3,20,000। फिर क्या आता है इधर, बाई सेल्स, सेल्स, तो भाई सेल्स देखो कितने की है, 380 की, और सेल्स रिटर्न कितने की है, 20,000 की। तो 380 में से 20 माइनस किया, कितना बचा, 3,60,000। तो सेल्स रिटर्न के टू सेल्स 3,60,000। और फिर क्या आती है, टू क्लोजिंग स्टॉक, क्या आता है भाई, टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है, मैं भी बताया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी हो तो हम वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं जो लेस होती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो क्या रिकॉर्ड होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपए की। इसके बाद देखें और क्या क्या चीजें हैं, ये तो रिकॉर्ड हो गई, ये रिकॉर्ड हो गई, ये हो गई कैरेज इनवर्ड, रिकॉर्ड होगा, टू कैरेज इनवर्ड। पहले ये याद रखनी है, पहले ये 4 चीजें ही रिकॉर्ड करनी है आपको। पहले इधर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, इधर नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें सबसे पहला मिल गया कैरेज इनवर्ड, क्या, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितने रुपए का है भाई हमारा, 20,000 रुपए का। इसके बाद देखो रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड हो चुका है, वेजेस एंड सैलरी रिकॉर्ड होगा, तो टू वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, सैलरीज और वेजेस होती तो ये रिकॉर्ड ट्रेडिंग में नहीं होते, कहाँ होते, पी एंड एल में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते। ठीक है, कितने रुपए है भाई, 50,000 रुपए है। रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड हो चुका है, स्टॉक हो चुका। आप टोटल कर दो, टोटल किस तरफ का ज्यादा, इस तरफ का ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो इस तरफ का जब टोटल किया तो कितना आ गया ये, 4,80,000, 480। इधर जो टोटल इधर आया है वही टोटल इधर भी लिख देंगे, 4,80,000। ये कितना होगा, 3,20 और 40, 360, 360, ये होगा 360, 380, 380 और 50, 4,20, 4,20, 4,30, 4,30, 480 में से 4,30 कितना बचा, 50। तो 50,000 हमारे क्या हो गया भाई, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया भाई ये, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आया समझ में, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि अगर वेजेस एंड सैलरी आ रहा है तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस आ रहा है तो पी एंड एल में जाएगा।
स्टॉक भी गिवन हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी गिवन हो, तो कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड होगी? जो लेस होगी। अगर स्टॉक कम होगा तो स्टॉक रिकॉर्ड होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिकॉर्ड होगी। इतना समझ में आया? यहाँ हमारा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यही हम खत्म करते हैं। अब इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। ट्रेडिंग से ही हमें दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है COGS। COGS को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। COGS निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस नेट परचेजेस। ये कैसी परचेज है? नेट परचेजेस। ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये निकालने का फॉर्मूला है हमारा COGS। COGS निकालने का फॉर्मूला क्या मिल गया भाई हमें कि ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड कर दें? परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दें और उसमें से क्या माइनस कर दें? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए की कीमत का गुड हमने मार्केट में बेचा है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। और एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेल्स माइनस COGS। जितनी सेल्स अमाउंट है उसमें से COGS को माइनस कर दें। क्या? हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इसके बारे में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि कैसे हम कुछ COGS का एक फॉर्मूला पढ़ा था और एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल है। हमसे बोला गया है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एक बार हम फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे हैं तो हमने COGS का फॉर्मूला पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस थी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था COGS निकालने का। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। ठीक है। तो अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमसे क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। हमें यानी क्लोजिंग स्टॉक ये इस वाले फॉर्मूले में है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? COGS निकालना होगा। जब हम COGS निकाल पाएंगे तभी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब COGS के लिए क्या बोला उसने? देखो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जो रेट है ग्रॉस प्रॉफिट का वो किस पे है? कॉस्ट पे है। और कितने परसेंट है? 33 होल 1/3%। तो बेटा जब ये कॉस्ट पे होती है तो कंडीशन क्या होती है? देखो, दो तरीके की यहाँ पे कंडीशन बनेगी। पहला तो बनेगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और दूसरा बनेगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है। दो कंडीशंस बन सकती हैं। पहला कंडीशन ऑन कॉस्ट बनेगा, दूसरा कंडीशन ऑन सेल्स बनेगा। तो जब सेल्स वाली कंडीशन, अभी इसका एक एग्जांपल हम और लेंगे। तो अभी तो हम इस वाली की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यानी कॉस्ट पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो है 33 होल 1/3%। अच्छा, सेल्स की जो अमाउंट होती है वो कब मिलती है? जब हम COGS में क्या ऐड कर दें? प्रॉफिट। तभी मिलती है, तभी तो मिलती है। COGS जितना गुड्स हमने बेचा है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो क्या अमाउंट आ जाती है? सेल्स की। ठीक है। देखो ना, सेल्स की अमाउंट कब आएगी? जब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड कर दूं? COGS, तभी तो मिलेगी। ठीक है। अब देखो, हमने माना लेट, हमारे पास अभी COGS नहीं है तो हमने मान लिया लेट द COGS बी X। COGS को क्या मान लिया हमने? X मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी? जो COGS है उसमें क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने परसेंट बोला है? 33 होल 1/3%। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो 33 3 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100/3%। तो प्लस 100/3% ऑफ किस पे लग रहा है? प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट पे, और कॉस्ट क्या मान ली है? X। ये किसके बराबर होगा? टोटल सेल्स के। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। कैश सेल्स है 60,000 की, क्रेडिट सेल है 40,000 की, तो 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बात समझ में आई? ये हमारा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? सेल्स के बराबर। ठीक है। तो अब हमने यहाँ से x प्लस परसेंट हटा, अपॉन में 100 आ जाएगा। 3 × 100 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 1 लाख।
100 से 100 कैंसिल, क्या बचा x प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 1 लाख। 3 लाख। ये 3 बन जा 3 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x अपॉन 3 बराबर 1 लाख अपॉन में 1 और इनका क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x बराबर 1 लाख में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 लाख। अब x बराबर 3 लाख अपॉन 4 से कैंसिल आउट करा, 4 7 जा 28, कितना बचा 2 24 5 जा 75,000, यानी COGS x कितना निकल के आ गया 75,000 रुपए। तो COGS तुम्हारा कितने रुपए आ गया 75,000, क्योंकि COGS को तुमने क्या माना था x माना था। अब COGS वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और क्या निकाल दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं ये रेस कर रहा हूँ, COGS वाला फॉर्मूला लगाया। COGS क्या होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हटा देते हैं। माइनस क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूज रखो, COGS कितना निकल के आया है तुम्हारा 75,000, तो COGS की जगह 75,000 बराबर ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 रुपए का, प्लस परचेज कितने की है 70,000 रुपए की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दिया हमने क्या क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये 75 बराबर 70 और 20 90 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं 90 को भेजूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस का निकल के आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर भेज रहा हूँ और 75 को इधर ला रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस में था इक्वल टू के इधर जाके प्लस में हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर कितना हो जाएगा भाई 90,000 माइनस ये 75,000 इधर आएगा तो माइनस का 75,000, कितना निकल के आ गया क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए, यानी क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना था क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा एक बात याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक जब भी निकालने को बोलेगा क्वेश्चन तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा COGS। अब COGS के लिए अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, उसमें से एक कंडीशन ये थी कि जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा तो इस कंडीशन से COGS को क्या मान लेंगे x, और x प्लस COGS प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेल्स। तो COGS में प्रॉफिट जोड़ा किसके बराबर हो गया सेल्स के बराबर। यहां से इसको सॉल्व आउट किया तो x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी COGS निकल के आ गया। जब COGS निकल के आ गया तो COGS वाला फॉर्मूला लगाया और क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां तक समझ में आई बात। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूले को आप याद रखना है, हम पहले भी बता चुके हैं, आप लिख सकते हैं कहीं साइड में। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एग्जांपल अपना सेकंड वाला, जिसमें हमसे बोला गया है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखी हैं, कैरेज ऑन परचेज दे रखी है, कैरेज ऑन सेल्स दे रखी है, ऑफिस रेंट दे रखा है, सेल्स दे रखा है। क्या निकालना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था सेल्स माइनस COGS, यानी पहला काम क्या होगा सेल्स हमें दे रखी है, क्या निकालना होगा COGS। और COGS का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि COGS का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है COGS का फॉर्मूला, अभी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक देखो कितने का है 2 लाख का, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह कितना आ गया 2 लाख प्लस परचेजेस कितने रुपए की है 8,50,000 रुपए की। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं जो परचेज पे आते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अभी करेंगे, परचेज हो गया, कैरेज ऑन परचेज जो कैरेज परचेज पे होता है वो कैसा एक्सपेंस होता है डायरेक्ट। ठीक है, कैरेज ऑन सेल्स जो होते हैं वो कैसे एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कैरेज ऑन परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब हमने रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, जिस दुकान से परचेज किया वहां से अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो पैसा खर्च करा वो क्या कहलाता है कैरेज कहलाता है। तो कैरेज ऑन परचेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो कैरेज ऑन परचेज कितने रुपए का है 23,000 रुपए का, इसको ऐड कर दिया। कैरेज ऑन सेल ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस COGS में नहीं आते। ऑफिस रेंट भी हमारा कैसा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। अगर ये फैक्ट्री का रेंट होता, किसका रेंट होता फैक्ट्री जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेंट होता, तो वो बेटा क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी ये ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट हमारे लिए कैसा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो भी नहीं आएगा। सेल्स की कहानी बात की बात है
क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,80,000, तो माइनस कर दिया 1,80,000, तो COGS कितना निकल के आया, ये बेटा कितना हो गया 8 और 2 10,50,000, 10,50 में 23 जोड़े तो 10,73,000 माइनस 1,80,000, माइनस करो बेटा 3 0 के 3 0, 13 में से 3 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गए तो कितना बचा 9, ठीक है 17 में से 8 गए 8, हाँ 17 में से तो 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे भाई, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 8,93,000, ये हमारे क्या निकल के आ गई COGS। अब हम क्या निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेल्स माइनस COGS, तो सेल्स माइनस COGS, सेल्स कितने की है 14,07,000 रुपए की, माइनस COGS कितना है 8,93,000, तो 3 0 के तो 3 0 आ गए, 7 में से 3 गए कितना बचा 4, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, 5,14,000 रुपए का हमारा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके आगे हम और भी एग्जांपल्स को लेकर कंसीडर कर रहे हैं, टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम आगे एग्जांपल पर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगला जो एग्जांपल है वो कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, हमें क्या कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए COGS, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमने एक और चीज बोल दी है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे कितने परसेंट है 20%, क्या है बेटा सेल्स पे 20%, यानी अगर मैं सेल्स 100 रुपए की कर रहा हूं तो मुझे फायदा कितने रुपए का हो रहा है 20 रुपए का हो रहा है। अब देखो COGS ऑन सेल्स, इससे पहला जो एग्जांपल था वो था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी दोनों ही कंडीशन अलग अलग। जब बेटा कॉस्ट वाली कंडीशन होगी तो एज्यूम करके करना है, लेट मान लेना है, लेट द COGS बी x प्लस वो परसेंटेज ऑफ x बराबर वो टोटल सेल्स की, टोटल सेल्स, ठीक है, उस तरीके से जैसा पिछला एग्जांपल सॉल्व किया था। जब कंडीशन ये हो कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%, पिछली बार यहाँ कॉस्ट था, इस बार यहाँ क्या दे दी गई है सेल्स दे दी गई है, तो बेटा ये कंडीशन ऐसी है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो मुझे फायदा कितने रुपए का होता है 20 रुपए का, तो 1 रुपए की सेल करूंगा तो कितने रुपए का फायदा हो जाएगा 20/100, वो वहां से जो भी कंडीशन बनेगी। तो पहले हम ये निकाल लें कि कितने रुपए का गुड सोल्ड कर रहे हैं, यानी COGS निकालना है। तो COGS के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज कितने रुपए हैं 2,80,000, तो 2,80,000 प्लस हो गए, माइनस सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड फ्राइट इनवर्ड, जब इनवर्ड वर्ड लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड वर्ड लगा हुआ, अगर यहाँ कैरेज आउटवर्ड लिखा होता फ्राइट आउटवर्ड लिखा होता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते और वो कहाँ जाते P&L में जाते, ट्रेडिंग में उनका कोई काम नहीं होता। वेजेस हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कैरेज इनवर्ड भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फ्राइट इनवर्ड भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 2,000 और एक 3,000, 3,000 और 3,600 कितना हो गया 6,600, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है 80,000 का, तो बेटा इनका टोटल करो तो ये हो गए 3,86,600, 3,86,600 माइनस 80,000, कितना निकल के आ गया 3,06,600, ये हमारी COGS निकल के आ गई। अब COGS का हमें क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें कौन सी अमाउंट चाहिए सेल्स की अमाउंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेल्स माइनस COGS। तो ना तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना हमारे पास सेल्स है, केवल क्या है अभी तक COGS, तो कोई एक चीज हम और निकालेंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए या हमारा क्या निकल जाए सेल्स निकल जाए, तो हम निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेल्स अमाउंट, मैं ये जो कंडीशन दे रखी है मैं इस कंडीशन को ब्रेक कर रहा हूं, तो मैंने माना लेट द सेल्स अमाउंट बी, लेट सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू 100 रुपए। अगर सेल 100 रुपए की होती है तो फायदा कितने परसेंट का होता है 20% का, तो 20% 100 रुपए का कितना हुआ 20 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का होता है हमें, प्रॉफिट होता है हमें 20 रुपए का, ठीक है। यानी जो कॉस्ट होगी गुड्स की वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स 80 रुपए, क्योंकि 100 रुपए बेचने पे 20 का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट कितनी होगी 80 रुपए,
ठीक है, यानी 80 रुपए का गुड बेचने पे हमें फायदा कितने का हो रहा है? 20 का। 20 रुपए का। तो अगर मैं 1 रुपए का गुड बेचूंगा तो 20 मुझे पैसा। फायदा कितने का होगा? 20 अपॉन 100। 80 रुपए का। ठीक है, अच्छा यूनिटरी मेथड बचपन में सीख रखा है हमने। और अब हम कितने रुपए का गुड बेच रहे हैं? 3,06,600 का। तो जब मैं 3,06,600 का गुड बेचूंगा तो मुझे फायदा कितना होगा? 20 अपॉन 80 इंटू 3,06,600। जीरो से जीरो गया, 2 की टेबल में कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 से इसको काटा, 4 7 जा 28, 2 बचा 26, 4 6 जा 24, फिर 26, 4 6 जा 24, कितना बचा? 2 25 जा 0। क्या आ गया बेटा? 76,650। ये क्या निकल के आया है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आया है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 76,650। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? हमसे ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने को बोला गया था और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अगर हमसे अब सेल्स पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? सेल्स। तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा COGS है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे। क्या मिल जाएगी हमें? नेट सेल्स मिल जाएगी। आया समझ में? अब अगला वाला एग्जांपल देखो, ये भी सेम वैसा ही है, पिछले वाले एग्जांपल की तरह ही है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बोला गया है, यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट किस पे बोला गया है? 30% ऑन सेल्स। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सेल्स की अमाउंट नहीं गिवन थी, तो हमने ये वाला कंडीशन करके इसको सॉल्व किया, ब्रेक कर पाए। इस बार हमें सेल्स की अमाउंट पहले से ही गिवन है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और COGS निकालना है। हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? देखो, बहुत तरीके से देखना। पहले तो हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोला है उसने? 30% ऑन सेल्स। सेल्स कितने की है? 9 लाख की। तो 30% ऑफ 9 लाख निकाल देंगे हम। कितना आ जाएगा? 30% हटा अपॉन में 100 इंटू 9 लाख। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो लगा दो, 9 तीनों कितने होंगे? 9 3 27, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 2,70,000 रुपए का। और हमें क्या निकालना है? COGS। COGS यहाँ से निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाओ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ चुका है हमारा? 2,70,000। 2,70,000 रख दो। सेल्स हमें निकालनी है, सेल्स दे रखी है, सॉरी, सेल्स कितनी है? 9 लाख रुपए की माइनस COGS। अब COGS को उधर भेज दूंगा, 270 को इधर ले आऊंगा, तो COGS बराबर क्या हो जाएगा? 9 लाख माइनस 2,70,000। ठीक है, 36। तो COGS बराबर 9 लाख में से 2 लाख गए 7 लाख, 7 लाख में से 70,000 गए तो 36, 6,30,000 रुपए के हमारे गुड सोल्ड हुए। यानी COGS कितने रुपए आ गई? 6,30,000। अब बेटा इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम P&L अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि P&L अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। थैंक यू।